इम्पोर्टेंट इंडियन हर्बेरिया, यानी कि इंडियन हर्बेरिया के बारे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और स्टूडेंट के सामने ये दिक्कत होती है कि मैं कौन कौन से हर्बेरिया को लूँ, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। और इससे भी बड़ी बात ये दिक्कत आती है कि इस हर्बेरियम में लिखूँ क्या। सपोज करो आपने एक्स हर्बेरियम लिया और उस एक्स हर्बेरियम के में लिखूं क्या, क्या क्या डिटेल मेरे को डालनी है। तो ऐसे सवाल आपके हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। और नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। इट्स अबाउट मी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जो बात कर रहे हैं या फिर ऐसा कहें कि एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अगर आता है तो उसको क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले हर्बेरियम का नेम लिखना होता है कि आप जिस किसी हर्बेरियम के बारे में बात कर रहे हो, मान लो कि वो एक्स नाम का हर्बेरियम है तो उसका नाम क्या है, ऑफिशियली उसका नाम। दूसरा कि एक्रोनिम कोड। एक्रोनिम यानी कि प्रत्येक हर्बेरियम को इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक कोड नंबर अलॉट करे होते हैं। बिल्कुल ऐसे समझो कि आपका मोबाइल नंबर जो है यूनिक है, आपके पास ही है, यानी कि इस सेम नंबर का दूसरा व्यक्ति कोई नहीं होगा। यानी कि कोई आपका नंबर मिलाएगा तो आप ही घंटी बजेगी, किसी और की घंटी नहीं बजेगी। बिल्कुल वैसे ही एक्रोनिम नंबर या एक्रोनिम कोड होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे हमें देखना है कि फाउंडेशन ईयर, यानी कि वो हर्बेरियम कब स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ। और आप स्पेशल पेपर के बच्चे हैं तो इसमें ये भी ऐड करें कि फाउंडर मेंबर कौन है। और इसके बाद स्पेसिमेंस कितने हैं, स्पेसिमेंस की संख्या कितनी है, क्योंकि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है इसी संख्या पे डिपेंड करेगा। और लास्ट का पार्ट जो है वो है कि डिटेल ऑफ कलेक्शन, यानी कि उसमें कौन कौन से प्लांट हैं और कहाँ कहाँ के प्लांट उसमें रखे गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रत्येक हर्बेरियम के साथ में देनी है। इस टॉपिक को ले रहा हूँ, इसके पीछे जो मेरा वाई है, वाई दिस टॉपिक, क्योंकि बीएससी और एमएससी जनरल पेपर और स्पेशल पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में अलग से इसकी लाइन मेंशन है। ये जो मेरा वीडियो जो है ये बेस्ड ऑन इंडेक्स हर्बेरियम, अगस्त 2016 की जो इंडेक्स हर्बेरियम है वहाँ से मैंने सर्च करके इसको तैयार किया है। आज हो सकता है कि किसी में स्पेसिमेन बढ़ गए हों या घट गए हों, बट ये जो मेरा जो लिस्टिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये अगस्त 2016 की है। बीएसआई के हर्बेरिया जो है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हर्बेरिया को मैंने शामिल नहीं किया है। प्लस आरयूबीएल जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट के हर्बेरिया को भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलने की पूरी संभावना है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। तो सबसे बड़ा हर्बेरियम, यानी कि बीएसआई को अगर छोड़ दें हम इंडिया में, तो इंडियन हर्बेरियम सबसे बड़ा है हर्बेरियम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून। तो ये है एफआरआई का और इसका एक्रोनिम है डीडी। डी आपको दिख रहा है। फाउंडेशन ईयर है इसका 1890 में और इसके अंदर जो स्पेसिमेन है ये है 340000। और इसके अंदर जो रिमार्क वर्ल्ड वाइड, ये इसकी स्पेशलिटी, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे प्लांट्स इसमें रखे गए हैं। नंबर 2 पे आता है LWG, हर्बेरियम नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और इसका नाम है LWG। 1948 में एस्टेब्लिश हुआ और 2,54,963 इसमें प्लांट स्पेसिमेन है। और मेनली इंडियन एंजियोस्पर्म है, लाइकेंस हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स भी इसके अंदर हैं। इसी के साथ SHC हर्बेरियम
एंग्लेड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल हिस्ट्री, सेक्रेड हार्ट कॉलेज सभागन्नूर, ये तमिलनाडु में है, कोडई कनाल का SHC, ये 1918 में एस्टेब्लिश हुआ और 1,14,741 इसमें है। इसमें मेनली साउदर्न इंडिया का जो पालनी हिल्स जो हैं वहाँ के प्लांट्स रखे गए हैं। इसी प्रकार से हर्बेरियम जो बॉटनी डिपार्टमेंट रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का जो 1901 में एस्टेब्लिश हुआ, इसका नाम है PCM जो आपका स्कूल वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। और एंजियोस्पर्म्स हैं, स्पेशली साइप्रेसी और मेडिकल प्लांट है। देखिए अगर साइप्रेसी किसी को पढ़ना है तो ये हर्बेरियम आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स साबित होगा। नंबर 5 पे है रैपिनेट हर्बेरियम RHT, सेंट जोसेफ कॉलेज, ये भी तमिलनाडु का है और 1967 में एस्टेब्लिश हुआ और 86,000 इसके अंदर प्लांट हैं और ये इसके अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के प्लांट हैं। इसके बाद BAMU हर्बेरियम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र का है। BAMU एक्रोनिम है, 1968 में एस्टेब्लिश हुआ और 71,550 प्लांट स्पेसिमेन इसके अंदर हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर कॉमन प्लांट्स इंडिया के। 7 नंबर पे आ रहा है RKT हर्बेरियम रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रानीखेत, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। RKT 1964 में बना, 67,914 प्लांट हैं और इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन ऑफ इंडिया के प्लांट यहाँ पे रखे गए हैं। देन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का है जो PUN कोड है इसका, 1967 में एस्टेब्लिश हुआ, 60,000 स्पेसिमेन है और हिमालय और सेंट्रल साउथर्न इंडिया के प्लांट्स रखे गए हैं। फिर आ गए हम JCB से पहले PUN पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की हमने बात की और फिर आगे JCB सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और 50,000 हैं, 64 में एस्टेब्लिश हुआ। वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडियन एंजियोस्पर्म फर्न्स एंड फर्न्स एलाइज, द कलेक्शन इज रिच इन साइप्रेसी, फर्न्स, ऑर्किडेसी, पोएसी एंड स्क्रोफुलेरिएसी। नेक्स्ट में CDRI एक्रोनिम, जिसको CDRI मिल गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इस 1951 में एस्टेब्लिश हुआ और 50,000 इसके अंदर स्पेसिमेन है। हायर प्लांट्स हैं मेनली स्पेशली हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार के प्लांट यहाँ पे हैं और बेराइन फ्लोरा भी इसी में रखा हुआ है। फिर आगे KASH यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, 1972 में बना, 45,000 हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट और साउथ वेस्टर्न हिमालय के प्लांट हैं। फिर आगे HCIO हर्बेरियम डिवीजन ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये 1905 में बना, 43,000 स्पेसिमेन है। फंजाई का सबसे अच्छा माना जाता है इसमें, इंडियन क्रॉप प्लांट डिजीज के रिगार्डिंग। फिर आपका FRC फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर, 1962, 38,000, कलेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड केरला स्टेट, स्पेशली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट्स को लिया गया है। फिर FLRH ये है और 1994 में बना, 35,000, मेडिसिनल प्लांट पे फोकस रहा इनका। देन 50 नंबर पे आ गए LWU यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, 1925, 35,000 स्पेसिमेन और इंडियन ब्रायोफाइट लाइकेन एंजियोस्पर्म है, लोकल फ्लोरा पे फोकस किया गया है। SUK शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का, 30,000 स्पेसिमेन, 1964 बना, 1964 में बना। फिर AHMA अगरकर हर्बेरियम, 1946, 30,000, वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड एडजॉइनिंग रीजन। CALI ये यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट केरला में, 28,000, 1968 में बना। एंड SKU अनंतपुर में 1980 में, 25,000, प्लांट ऑफ आंध्र प्रदेश।
देन BAN बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1918 में बना, स्पेसिमेन 25,000 ओनली, इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। CUH कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोलकाता 1921, 25,000 स्पेसिमेन। आसाम, ईस्टर्न हिमालय, वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन के प्लांट हैं यहाँ पे। GUH बॉटनी डिपार्टमेंट HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी 1978, 23,000 प्लांट। फिर RRLH 1963, 22,000 प्लांट। NHCP 1985, 20,000 प्लांट। और इसी प्रकार से BARO यानी कि बॉटनी डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ साइंस एंड महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा 1920 और 20,000 प्लांट्स। डेजर्ट एंजियोस्पर्म ऑफ कच्छ के यहाँ पे फेमस है। देन DUH यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 19,000 प्लांट, 19,000 1947 का। देन TBGT ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1979, 14,825। 1970 का BHAG भागलपुर का 13,500। देन BURD यूनिवर्सिटी ऑफ बुरडावन वेस्ट बंगाल 1964, 12,000 प्लांट स्पेसिमेन है। देन ये RRLB 1971, 11,000। देन RHK, देन RRCBI, RHMD एंड HY यानी कि देखिए 1933 में बना और केवल 7,000 प्लांट स्पेसिमेन है आंध्र प्रदेश ये। देन JUG, DMU, CIMAP, CMAP को बोलते हैं, एंड BHUPP माइकोलॉजियन प्लांट पैथोलॉजी फंजाई ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फंजाई के स्पेसिमेन होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि 3,580। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, और वेट मत करिए। टैक्सोनॉमी में कहा जाता है कि नेवर बिलीव ऑन मेमोरी, टेक एक्शन ऑन स्पॉट। ईमेल आईडी आपके सामने है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मेल कर दीजिए। देन आफ्टर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड करना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर बड़ा है तो आपको आंसर बड़ा लिखना है, क्वेश्चन अगर छोटा है तो कम लिखना है। यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट इंडिया की बहुत बड़ी लिस्ट दे दी है, आप इसमें से छांट लीजिए। अगर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है तो आप 5 हर्बेरियम को दे दें। क्वेश्चन 20 नंबर का है तो एटलीस्ट 10 हर्बेरियम को आपको देना है।